नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यटन पे बड़ा जोर रहता है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वो जोर देते रहते हैं। अभी जब वो 2014 में बनारस से सांसद बने तो गंगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सपना उन्होंने दिखाया और उसको साकार भी किया। गंगा में एक क्रूज भी चली जो कि लोकली कई घाटों पे घुमाती है। उस समय जब ये क्रूज गंगा में उतरी थी तब काफ़ी चर्चे में आई थी और अब कल एक ऐसे क्रूज को वो हरी झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं जो बनारस से चल करके और पटना कोलकाता होते हुए ढाका पहुंचेगी, फिर गुवाहाटी होते हुए वो कुछ पर्यटन स्थल निर्धारित किए गए हैं जहां जहां लोगों को वो घुमाएगी और वहां पे लोग जाएंगे। आपको जान के ये भी ताज्जुब होगा कि जो पहला दल है वो जो है स्विट्जरलैंड का है, वो जा रहा है इस क्रूज से जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करने जा रहे हैं। तो समझिए कि आखिरकार क्या है उस क्रूज की खासियत जिसका पैकेज पूरे 12.5 लाख का है। 51 से 52 दिनों की ये यात्रा होगी, 12.5 लाख का पैकेज है। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जिस क्रूज को रवाना करेंगे वो बनारस से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस क्रूज में 18 कमरे हैं जिसमें 36 लोग सफ़र कर सकते हैं। यात्रियों के साथ ही 36 क्रू मेंबर भी इसमें सवार होंगे। इस क्रूज में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है जिसकी वजह से गंगा का पानी लेकर ही उसे फिल्टर करके नहाने धोने और दूसरे काम में प्रयोग किया जाएगा। इस क्रूज का अपना STP प्लांट है जिससे गंगा में पॉल्यूशन नहीं होगा। इस जहाज़ में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है जिससे 30 से 40 दिन तक फ्यूल की कमी नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 60,000 लीटर के पानी का टंकी है जिसमें अगर खारे पानी में भी क्रूज जाता है तो 2 से 3 दिन तक पानी की कमी नहीं होगी। इस क्रूज में स्पा है, जिम है, लाइब्रेरी है, सनबाथ के लिए रूफटॉप है। इस क्रूज में यात्रा के लिए एक व्यक्ति का किराया एक रात के लिए 25 से 50,000 के बीच होगी। पूरी यात्रा 3200 किलोमीटर की है। गंगा विलास क्रूज बनारस से पटना, कोलकाता, ढाका से गुवाहाटी, फिर काजीरंगा होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। कुल 52 दिन की यात्रा होगी। अभी इसमें 31 यात्री आ रहे हैं। इन सभी यात्रियों को स्विट्जरलैंड की ट्रैवल कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है। बनारस से जाने वाला यह क्रूज नदी परिवहन और पर्यटन के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि यह जिन इलाकों से होकर गुजरेगा उन छोटे छोटे जिलों में भी रुकेगा जिससे पर्यटक उन जिलों से वाकिफ़ होंगे और इनके वहां जाने से टूरिज्म बढ़ेगा। ये मुख्य तरफ से कहा गया है कि यह पहल देश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और उसकी विविधता के खूबसूरत पहलुओं की खोज करने का एक अनूठा अवसर है। पीएमओ ने कहा कि क्रूजर में 3 डेक, 18 स्वीट्स हैं जिसमें 36 पर्यटकों को ले जाने की क्षमता है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। पीएमओ के मुताबिक पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल है जो यात्रा की पूरी अवधि के दौरान इसमें रहेंगे। क्रूज को इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि दुनिया के सामने देश की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें प्रदर्शित हो। क्रूज के माध्यम से विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार के पटना, झारखंड के साहिबगंज, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बांग्लादेश के ढाका और असम के गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा की जा सकेगी। यह सेवा इस क्षेत्र की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का फायदा उठाने और भारत के लिए पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद मिलेगी। इसे वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा PPP मोड में विकसित किया गया है। पर्यटक आसपास स्थित विभिन्न घाटों से नावों से टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून से चालू रहेगी और बारिश के मौसम में नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण 3 महीने के लिए बंद हो जाएगी। सुना आपने, ये है इस क्रूज की खासियत। अपने तरह का भारत में एक प्रयोग ही कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि वंदे भारत एक के बाद एक वो रवाना कर रहे हैं और इधर क्रूज जो है गंगा में उतर रही है। इनका बहुत दिनों का ये सपना था कि गंगा में क्रूज चले। अभी और भी गंगा में बहुत कुछ उतारने की उनकी प्लानिंग है। देखते हैं कि वो कब साकार होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।